दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो भाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बात मैं आपको बता चुका था। द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, द बिगेस्ट सुपरस्टार, द बिगेस्ट प्रोफेशनल रेसलर इन द वर्ल्ड। सीएम पंक ही होने वाला है दी ओजी ब्लड लाइन का सर्वाइवर सीरीज का द फिफ्थ मेंबर। और ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब मेरी बात जिन्होंने मान ली थी, जो मुझे समझते हैं, आई लव यू गाइस। बट जो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई यू आर जस्ट प्रिडिक्शन मेकर, भाई मैं प्रिडिक्शन मेकर नहीं हूँ। जो चीज़ें मुझे पता होती हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ ये प्रिडिक्शन बेस पर प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, मैं उनको आपके सामने रिवील करता हूँ। और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकली। पिछले 2 हफ्तों से ये बात बोल रहा था मैं आपको, सीएम पंकी होने वाले हैं द फिफ्थ मेंबर। बहुत लोगों ने बोला ब्रॉक लेजनर होंगे। भाई देखिए, ब्रॉक भी हो सकता था, इवन आज मेरे को लगा भी लेजनर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि 2 दिन पहले ब्रॉक लेजनर पे जो ट्वीट हुए हैं, ब्रॉक लेजनर को जो दिखाया गया है एक तरह से रूमर, वहां पर फैंस का बैकलैश आ गया। यानी कि फैंस बुरी तरह से अपसेट हो गए। ब्रॉक लेसनर का नाम सुन के गुस्सा हो गए कि लेसनर को अभी नहीं बुलाना चाहिए। ये बात डोडी कंपनी को पता थी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो प्लान्स है वो एंड में जाके चेंज हुए। भाई ऐसा नहीं है, ये प्लान्स ऑलरेडी थे। और इसी वजह से द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक मेरे को लग रहे थे कि सीएम पंक ही होने वाला है द फिफ्थ मेंबर ऑफ दिस टीम। और ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन का मैच देने को मिलने वाला। सीएम पंक इज द फिफ्थ मेंबर। तो मेरे को लगता है आपको पता चल गया होगा कि हु इज द रियल प्रेडिक्टर। आई एम द रियल प्रेडिक्टर। आई एम द रियल डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस। आई एम द रियल रेसलिंग ऑब्जर्वर। तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भाई सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ठोक दो। बड़े लंबे समय के बाद आज आपका भाई आया है आपसे बात करने के लिए। सो प्लीज कंटिन्यू, मिलना चाहते हो कंटिन्यू मिलेंगे आपसे, रेसलिंग की न्यूज देंगे। शुरू करते हैं अभी की वीडियो। देखिए भाई, सीएम पंक इज ऑफिशियली ज्वाइनिंग द ब्लड लाइन एट सर्वाइवर सीरीज। धमाकेदार मैच होगा। मैच की एंडिंग में भाई बवाल होने वाला है। वो क्या होगा वो आपको मैं सर्वाइवर सीरीज से पहले बता दूंगा, जो भी होने वाला है। लेकिन फाइनली बात करता हूँ कि भाई क्यों सीएम पंक ही क्यों चुने गए। देखिए, सबसे बड़ा रीजन ही बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे बड़ा रीजन है सेथ रॉलिंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच में रेसलमेनिया 41 के मैच में। जो ये मैच होने वाला, जो कि ऑलरेडी सेट है, इसकी प्रॉपर बुकिंग, प्रॉपर स्टोरी, एक बिगिनिंग करने के लिए इस मैच को बुक किया गया है। यानी कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में सिर्फ एक ही कारण से ऐड हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो पॉल हेमन की वजह से हैं, वो तो एक ही बात है, वो तो स्टोरी है ऑन रील। बट द रियल न्यूज, द रियल स्पॉइलर इज कि सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रेसलमेनिया 41 इज अवेटिंग। इनकी स्टोरी लाइन की शुरुआत होने वाली है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और आपको पता है कि रेसलमेनिया में जब कोई बड़ा मैच होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत 6 महीने या 8 महीने पहले से हो जाती है। और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की शुरुआत सर्वाइवर सीरीज से होती हुई नजर आने वाली है। और ये बात तो कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं। और क्या होने वाला है अब आप सबको पता है, बता दूंगा सर्वाइवर सीरीज से एक दिन पहले। इसलिए कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हम वापिस आ चुके हैं। और बस आप ज्वाइन करें भाई, आप सब्सक्राइब करें। दिस इज अ न्यूज। अब बात करते होंगे भाई एंड में जाके क्या हुआ। देखिए, रोमन रेंस और सीएम पंक। सीएम पंक इज ऑल टाइम ग्रेट। मैं यहाँ पे सीएम पंक मेरा फेवरेट है, तो मैं यहाँ पे सीएम पंक की साइड नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज सीएम पंक और रोमन रेंस को देखे मजा आ गया। और साथ में जब पॉल हेमन खड़ा होता है भाई, अमेजिंग। बिकॉज सीएम पंक एंड रोमन रेंस दोनों के ही वॉइस मैन है पॉल हेमन। और यहाँ पे मैं रोमन रेंस की बुराई नहीं करूंगा। ये मत समझना कि मैं रोमन का फैन नहीं हूँ, मैं पंक का फैन हूँ तो रोमन की बुराई नहीं करूँ भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएम पंक इज माई फेवरेट सुपरस्टार, ये तो बात है। मैं यहाँ फेवरेटिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अब सपोर्ट कर रहा हूँ पावर की। आज सीएम पंक जो कि ऑल टाइम ग्रेट, रोमन रिंग्स स्टिल द ग्रेट। मजा आ गया भाई, दोनों के बीच में रिंग शेयर अच्छा लगा मेरे को। रोमन रिंग्स के बारे में पूछता भी है सीएम पंक से कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीएम पंक वो समझ सकते हैं, कोई एक चीज होती है। रोमन रिंग्स का वो एक हीलिश वाला कैरेक्टर हमको देखने को मिला आज, वो हमें देखने को मिल ही रहा है। तो अचानक से वो एकदम से नहीं जाएगा, समझ सकते हो आप। लेकिन पॉल हेमन की वापसी हो चुकी है। पॉल हेमन टी शर्ट पहन के आया भाई, आज समझ लो। पॉल हेमन जवान लग रहा था आज काफी ज्यादा, अच्छा लगा मेरे को देख के। बट मजा आ गया भाई सही में। अब सर्वाइवर सीरीज को देखने में बहुत मजा आने वाला है। वैसे तो भाई एक्सपेक्ट था कि सीएम पंक जो है सर्वाइवर सीरीज में ही सरप्राइज देंगे फिफ्थ मेंबर के रूप में। लेकिन नहीं, ये काम अच्छा कि डब्ल्यू कंपनी ने कि उनको जो है एक हफ्ता पहले ही स्मैकडाउन में उनका रिटर्न करवाया। वैसे बता दूं, नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन टेप हो चुका है। स्पॉइलर आपको बताऊंगा नहीं, मेरे को पता ही है। हाँ, अगर आप उनके स्पॉइलर जानने हैं तो भाई हमारे चैनल पर जाइए,
कम्युनिटी टैब पर जाइए, वहाँ पर मैं सारी लिस्ट दे दूंगा कौन कौन जीता कौन कौन हारा। अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा नहीं, बिकॉज मैं आप नहीं चाहता कि आपका मज़ा ख़राब हो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन का। वैसे तो भाई यूट्यूब पर और भी उल्लड़ झड़ न्यूज़ वाले हैं, डब्ल्यू कंपनी की न्यूज़ बताते हैं, उन्होंने तो अब तक आपको स्पॉइलर दे दिए होंगे। सो बट मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं आपकी केयर करता हूँ। सो दिस इज़ अ डैट। अब दोस्तों बात करें ब्रॉक लेसनर का क्या होगा। देखिए ब्रॉक लेसनर का जो होगा सो होगा, बिकॉज अभी के हिसाब से आप लेसनर को भी एक्सपेक्ट मत करना। लेसनर पर अब एलिगेशन जो थे वो उनको एक तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करा जा रहा है, बिकॉज लग रहा था कि ब्रॉक का रिटर्न डब्ल्यू कंपनी करवाने वाली है, लेकिन अब तो नहीं होने वाला। और कब होगा कुछ भी नहीं अंदाजा है, बिकॉज अब नेटफ्लिक्स पर जब चीज़ें जाएंगी वहाँ पर आई थिंक ब्रॉक का रिटर्न हो सकता है। बिकॉज नेटफ्लिक्स एक समझ सकते हो कि कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को प्रमोट भी करता है, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पर आई थिंक वहाँ ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द बीस ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रो जाएगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मत सोचो कि ब्रॉक का रिटर्न कभी नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होने वाला, नेवर से नेवर। जब गोल्डबर्ग को उनका लास्ट मैच मिल सकता है तो ब्रॉक ब्रॉक लेसनर ने तो भाई समझ सकते हो। सो लेसनर की वापसी होगी नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आई होप कि ब्रॉक लेसनर का एक लास्ट मैच हमको रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिले, ये मेरी कामना है। अब दोस्तों बात करें तो मेन इवेंट न्यूज़, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ध्यान से सुनना, ये बात बता चुका हूँ कल की वीडियो में। सॉरी वीडियो तो बनाई नहीं मैंने कल, शॉर्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल, तो शॉर्ट देखिए हमारे चैनल पे, लेकिन हाँ ये वीडियो है। बता दूं भाई दोस्तों कि डब्ल्यू कंपनी के जितने भी प्रोग्रामिंग है, यानी कि आप मान सकते हैं कि रॉ और सारे पीएलईस, ये सारे नेटफ्लिक्स पर जाएंगे। जी हाँ, मंडे नाइट रो तो ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर जा चुका है, आपको 1 जनवरी से मंडे नाइट रो कंफर्म है नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो जाएगा। और आप मंडे नाइट रो को आप टीवी पर नहीं देख पाएंगे, या कि आपने स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, एक तरह से आपको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी अगर आपको मंडे नाइट रो देखना है। ये बात कंफर्म है, डायरेक्ट बोलता हूँ, घुमाऊंगा नहीं। बिकॉज जो डब्ल्यू कंपनी की जो एक पॉलिसी थी सोनी लीव के साथ, इंडिया में सोनी लीव पर आप मंडे नाइट रो को लाइव देखते थे। टेलीविजन पर भी आई थिंक सोनी के जितने भी चैनल हैं वहाँ पर आप रो को देखते थे। लेकिन अब से नेक्स्ट ईयर से जनवरी से अब आप मंडे नाइट रो को लाइव नहीं देख पाओगे, बिकॉज सारे राइट्स डब्ल्यू कंपनी ने, जो उनका डब्ल्यू नेटवर्क था, वो नेटफ्लिक्स को सोल्ड आउट कर दिया है। आप डब्ल्यू कंपनी के जितने भी पीएलईज हैं और जितने भी रो के शोज हैं वो नेटफ्लिक्स के पास है, नेटफ्लिक्स उनको स्ट्रीम करवाएगा। और आप समझ सकते हैं कि नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और सोनी लिव भी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो एक ही समय पे दो दो चीज़ें लाइव नहीं हो सकती दो जगह। तो इसीलिए नेटफ्लिक्स पर ही आप मंडे नाइट रो को लाइव देख पाएंगे, और सोनी लिव पर तो भाई बिल्कुल ही भूल जाइए, बिकॉज सोनी लिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म होने वाला है। और आपको नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से डब्ल्यू कंपनी का मंडे नाइट रो और तमाम पीएलईज, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, चेंबर, समर स्लैम, सर्वाइवर से जितने भी पीएलईज आने वाले हैं डब्ल्यू कंपनी के 2025 से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारे आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाले हैं। टीवी पर वो नहीं आएंगे। सेम कंडीशन हो गई है 2014 वाली। सॉरी 2014 में क्या होता था, 2014 मतलब 2015 से पहले डब्ल्यू कंपनी के जितने भी शोज होते थे, रो, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, एनएक्सटी तो आता ही नहीं था, रो, स्मैकडाउन और सारे पीएलईज होते थे, वो एक तरह से लाइव नहीं होते थे, वो हमको रिकॉर्डेड दिखाया जाता था। मेरे को याद है मंडे नाइट रो आता था वीरवार को शाम को 4:30 बजे, जो वो 3 दिन बाद आता था, बिकॉज सोमवार को आता था और हमारे यहाँ पे थर्सडे को आता था, और अगले दिन आता था स्मैकडाउन यानी कि फ्राइडे की शाम को। तो एक तरह से लाइव नहीं होता था, रिकॉर्डेड होता था। और सारे जो पीएलईज होते थे वो हमको संडे को देखने को मिलते थे, संडे की सुबह आई थिंक 9:30 या 10:30 के आसपास, या शाम को 4:30 बजे। तो समझ सकते हो कि डब्ल्यू कंपनी पहले कैसी थी, सेम कंडीशन होने वाली है जो लोग टीवी पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, अब आप मंडे नाइट रो को और सारे पीएलईज को लाइव नहीं देख पाओगे दोस्तों। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे थे कि भाई अब डब्ल्यू कंपनी इंडिया में कैसे अपने टेलीकास्ट सर्विस को लागू करेगी, सो भाई लागू कर चुकी है। सारे राइट नेटफ्लिक्स पर जा चुके हैं, डब्ल्यू कंपनी का डब्ल्यू नेटवर्क बंद हो चुका है, अब आपको सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती देखने को मिलने वाली है। सो ये न्यूज़ है, हाँ ये मानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, और प्रॉब्लम भी है यार, बिकॉज हमको आदत है कि हम सोनी लीव पर देखें और 10 के चैनल्स पर देखें, बिकॉज पुरानी आदत है, आई थिंक 10 सालों की इनकी डील थी, वो ख़त्म होने वाली है अब।
सो मुझे याद है 2015 जनवरी से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी रो की, स्मैकडाउन की, सारे पीएलएस की। अब ये जो है 2025 में ख़त्म हो जाएगी, तो 10 साल का आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट था, अब ख़त्म होने वाला है। बिकॉज अब सबको पता है भाई, सारी चीज़ें अब ओटीटी पर जा चुकी हैं, फिल्में, वेब सीरीज। सो समझ सकते हो यार, ये चीज़ें मतलब एक तरह से बढ़ रही हैं। सो मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ यार, अगर आपने लाइव देखना है, जुगाड़ लगाना है, तो भाई कुछ नहीं करना, हमें सब्सक्राइब करना है, मुझे मैसेज करना है, जुगाड़ बता दूंगा आपको। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप जुगाड़ नहीं चाहते, आप एक अमीर वाले बंदे हैं, तो भाई आपको नेटफ्लिक्स लेना पड़ेगा। कोई महंगा नहीं है, 150 रुपये का है, तो आप ले सकते हैं। बिकॉज डबड़ी कंपनी के नेटवर्क ही नहीं बल्कि सारे उसमें फिल्में, वेब सीरीज़ वगैरह हैं। तो अगर आपके पास पैसा बहुत है, आप नेटफ्लिक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं देना, तो भाई आपका भाई तो है ही आपके साथ। सो दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर यू गाइस। एंड इसके बाद बात करें स्मैकडाउन का, क्या होगा। स्मैकडाउन लाइव आएगी भाई, स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पर है, तो आपको स्मैकडाउन जो है लाइव देखने को मिलने वाली है। वहाँ पर कोई आपको उलट फेर, टाइम चेंज, दिन चेंज कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। स्मैकडाउन जब तक यूएसए नेटवर्क पर आ रही है, आपको लाइव स्ट्रीम होते हुए नजर आने वाली है। लेकिन जब ये स्मैकडाउन यूएसए से बाहर चली जाएगी, तो आपको लाइव स्ट्रीम होती नहीं नजर आने वाली। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है, रेसलिंग ऑब्जर्वर का मानना है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे भी शोज है वो इंडिया में लाइव नहीं आएंगे। बिकॉज एक तरह से देखा जाए तो सोनी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का लाइव स्ट्रीमिंग का सारा कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है। लेकिन भाई आप समझ सकते हैं कि रोज आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, और सारे पीएलई भी वहीं आएंगे। लेकिन स्मैकडाउन एनएक्सटी बचता है, वो आपको जो है सोनी पर देखने को मिल सकता है। बिकॉज सोनी आई थिंक इस डील को मतलब आगे की ओर खींच सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। बट आई थिंक मेरा ओपिनियन क्या है, मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, देखिए यार, मंडे नाइट रो को लाइव तो मैं बहुत ही कम देखता हूँ। सो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोज नेटफ्लिक्स पर जाए जहाँ मर्जी जाए। बिकॉज मंडे नाइट रो को सही बताऊँ तो मैं लाइव कभी देखता ही नहीं, बहुत कम देखता हूँ। मेरे पास सारी टीपिंग आ जाती है। स्मैकडाउन की बात करें, हाँ स्मैकडाउन को मैं लाइव ज़रूर देखता हूँ। बिकॉज छोटा शो है, मज़ा आता है देखने में उसको। शनिवार को आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगले दिन छुट्टी होती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है रसल मेनिया में, रॉयल रंबल में, समर स्लैम में, सर्वाइवर सीरीज में, ऐसे सारे बड़े पीएलईज में। वैसे तो सारे पीएलईज ही देखते हैं हम, सभी पे प्रॉब्लम आएगी अब 2025 में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई हम बड़े इवेंट को मिस कर देंगे, लाइव नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें नेटफ्लिक्स लेना पड़ेगा, या कोई समझ लो एक तरह से। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग जो बेचारे टीवी पर देखते थे, मोबाइल पर देखते थे, भाई अच्छे दिन खत्म हो गए। आप समझ लो कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी हमारी नहीं सुनने वाली, उनके लिए पैसा ही बहुत ज़रूरी है। वैसे बता दूं भाई, ट्रिपल एस ने कमेंट भी करा है इस बारे में। ट्रिपल एस ने बोला है कि देखिए सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स के हाथ में है, नेटफ्लिक्स जैसे चाहेगा वैसा ही होगा। हमने तो सारे राइट, सारे अपने कंटेंट नेटफ्लिक्स को सोल्ड कर दिए हैं। अब नेटफ्लिक्स बताएगा कि उसको किस तरह चलाना है, कितने प्रीमियम पैसे पे चलाना है। पता नहीं भाई क्या क्या करने वाला है। तो ट्रिपल एच को भी कुछ पता नहीं इस बारे में, या उसको पता तो वो कुछ कर ही नहीं सकता भाई वो तो। सो एक तरह से भाई देखा जाए, सारी डीलिंग एक तरह से एज अ फैन खराब हो चुकी है। आई डोंट नो मैन क्या होने वाला है फ्यूचर में, बट जैसे रिपोर्ट आती है मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बारे में प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकता भाई क्या होने वाला। बट द बिगेस्ट न्यूज़ इज गाय की सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम आपको लाइव देखने को मिलने वाला है। सो भाई ये एक दो पेपर भी बचे हैं साल के, आई थिंक लास्ट ही है पीएलई सर्वाइवर सीरीज, ये आपको लाइव देखने को मिलने वाला है। और दिसंबर में तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ हो आपको रोज मैकडन के टेप ही होते नजर आएंगे। बिकॉज वीकेंड होने वाला, वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं। सो समझ सकते हो। सो एक तरह से भाई देखा जाए, वो जो लाइव स्ट्रीमिंग के दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आई थिंक अगर सोनी लिव के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ कोई पार्टनरशिप हो जाए, मतलब अगर सोनी लिव नेटफ्लिक्स के साथ कोई पार्टनरशिप कर ले कि हम आपको तमाम लाइव शो दे दें, या कुछ ऐसा वैसा कर ले हाफ अमाउंट में, या शेयर वेयर में, या डिस्काउंट में भाई, तो हमको लाइव देने को मिल सकता है। बट मेरे ओपिनियन से तो भाई नेटफ्लिक्स ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि जो चीज़ उसके प्लेटफॉर्म पे आ रही है लाइव, वो दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाए। बिकॉज व्यूअरशिप घटेगी, इसमें व्यूअरशिप काउंट होगी। आजकल तो भाई एक एक दिन में दो दो फिल्में रिलीज होने में दिक्कत आ जाती है। ये तो भाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। सो समझ सकते हो भाई, मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है। आपको सारे शोज डबड़ी कंपनी के इंडिया में लाइव नहीं होते नजर आने वाले भाई। इसका सोल्यूशन क्या है, निकालेंगे भाई कोई सोल्यूशन। लेकिन अगर जुगाड़ चाहिए तो भाई आपका बैठा ही है। कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।